अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, और पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंटिंग पार्ट 2 हम कर रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो आज हमने करना है 5th क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, हमारा 5th क्वेश्चन ये है, मोहसिन कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर हिज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005। तो सेम उसमें हमें इन्होंने ये दे दी गई हैं चीज़ें। ये है साल के शुरू की 2004 के 7वें महीने की साल की शुरू की चीज़ें हैं हमारे पास, और ये साल के एंड की। तो चलिए अब हमने इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है और हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने प्रॉब्लम नंबर जो हमारी 5 है, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना ली है। और अब हमने इसके अंदर इनकी अमाउंट्स लिखनी है। लाइबिलिटी वाली साइड पे जो चीज़ें आएंगी वो लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखेंगे, और जो एसेट वाली साइड पे होगी, जो हमारा एसेट होगा, वो हम इस साइड पे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कैश। तो कैश हमारा एसेट है। कैश हमारा है 4000। उसके बाद है जी बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि है हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 1500। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं क्रेडिटर्स, वो भी हमारे लाइबिलिटी वाली साइड पे आएंगे। क्रेडिटर्स की अमाउंट है हमारे पास 14,000। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक हमारे पास है 6,300। डेप्टर्स हैं हमारे, हमारे पास हैं 20,000। उसके बाद मशीनरी आ जाएगी हमारे पास। तो हमने बना लिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है 1 जनवरी की 2004 की। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं 23 जून 2005 की। तो चलिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है 30 जून 2005 हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम जो हमारा लाइबिलिटी वाली साइड्स होंगी वो हम लिखेंगे इस वाली साइड पे, जैसे कि बैंक ओवर ड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, हमारे पास बैंक ओवर ड्राफ्ट की अमाउंट है 6,000। और क्रेडिटर्स की आज हमारे पास अमाउंट है 12,000। ठीक है जी, इतना हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। और एसेट वाली साइड पे चलते हैं। कैश हमारा एसेट है, तो 1,000 रुपया। स्टॉक ये भी हमारा एसेट है, और हमारे पास 24,400। ठीक है, आगे हमारे पास है डेटर्स। तो डेटर्स की हमारे पास जो अमाउंट है 28,000। ठीक है, अब ये देखिए मशीनरी जो है हमारी मशीनरी है ना, उसने इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल जो है वो हमारा 12,000 है 1 जनवरी 2005 में। और उन्होंने प्रोवाइड किया है हमें 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और फर्नीचर। हमें 10% डेप्रिसिएशन निकालनी है मशीनरी पे और फर्नीचर पे। तो चलिए हम निकालते हैं।
हमने मशीनरी की अमाउंट लिख लिया है। हमने जब डेप्रिसिएशन निकालनी है तो हमने जो जिस चीज़ पे हमें जिस चीज़ की हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है उसकी हमने जो अमाउंट होगी वो इनर साइड पे रखनी है। और 10% डेप्रिसिएशन थी तो 10% की डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगी। 12,000 को ज़रब कर देना है 10 से और तकसीम कर देना है 100 से, तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। तो हमने 12,000 में से 1200 जब माइनस करना है तो वो जो अमाउंट हमने माइनस करके इधर लिखनी है तो वो हमारे पास आ जाएगी 10,800। और यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा, यहाँ पे हमने लेस डेप्रिसिएशन भी लिखना है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन फाइंड की है, मतलब यहाँ पे लेस करके डेप्रिसिएशन। तो 1200 मैंने ऊपर लिखा है तो आपने नीचे भी 12,000 और 1200 लिख के तो ये अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद हमारा आ गया फर्नीचर। फर्नीचर की भी हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो फर्नीचर की अमाउंट हमारे पास है 8,000। तो इसका सीधी सीधी डेप्रिसिएशन है 800। ठीक है, तो 800 हम लेस करेंगे इसमें से तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो है 7200। ठीक है, इन सबको सम करके हमारे पास जो अमाउंट आई है वो है 71,400। तो 71,400 हम इस वाली साइड पे भी लिखेंगे। और अब हमने अपना कैपिटल फाइंड करना है जो कि हमने इस अमाउंट में से इस वाले अमाउंट को माइनस करना है। तो हमारा कैपिटल है ये। ठीक है जी, अब हमने दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना ली है। हमने जनवरी की भी बना ली है और जून की भी बना ली है। और इसमें आज वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये चेंज था कि इसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करनी थी। तो डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर लिए, बहुत इजी तरीका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैंने हेडिंग यहाँ पे दे दी है। और सबसे पहले जैसा कि हम क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं तो आज हम लिखेंगे, क्योंकि जून है हमारे पास दिसंबर नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल जो हमारा है वो 30 जून का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एज ऑन 30 जून 2005। जो हमारे पास था 53,400, जिसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। हमने ड्राइंग्स को ऐड कर लिया। ड्राइंग्स हमारे पास उन्होंने चूँकि दी नहीं है तो यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ देंगे, यहाँ हम लाइन लगा देंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है। फ्रेश कैपिटल हमारे पास है 12,000। फ्रेश कैपिटल इन दोनों को वैल्यू को जब हमने लेस किया तो हमारे पास 41,400 आ गया। अब हमने लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। लेस हो जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो है हमारा 34,800 और इनको लेस करके हमारे पास आ गया 6,600। तो गाइस ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। और इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तो जी आज हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 का पहले चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम का 5th प्रॉब्लम सॉल्व की है, जिसके अंदर था स्टेटमेंट। हमने इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है 1 जुलाई की तो 2004 और
30 जून 2005 की। तो स्टेटमेंट ऑफ जो 1 जुलाई की थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो बिल्कुल सिंपल थी। जो जैसे जैसे हमें उन्होंने बुक पे वैल्यू दी थी हमने वैसे वैसे जो हमारी लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखी और जो हमारा एसेट था वो हमने एसेट साइड पे लिखा। और जो हमारा था 30 जून 2005 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में थोड़ा सा ट्विस्ट आज ये था, थोड़ा सा चेंज ये था कि इसमें हमने आज डेप्रिसिएशन फाइंड करनी थी जो कि बहुत इजी थी। 10% डेप्रिसिएशन लगानी थी हमने। तो हमने 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया तो हमारी डेप्रिसिएशन निकल आई। इसी तरह फर्नीचर की भी निकाली, हम सबको टोटल किया और हमारा टोटल आ गया। और टोटल में से हमने जो जो हमारे एसेट साइड लाइबिलिटी वाली साइड पे अमाउंट होगी उसको हमने माइनस करके तो अपना कैपिटल लेके आए। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो हमारा कैपिटल है, इन दोनों को लेके हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जो कैपिटल एज ऑन 30 जून 2005 को हमने वो यहाँ पुट किया। ड्राइंग हमारे पास उन्होंने बुक पे नहीं दी थी तो हमने यहाँ पे जगह खाली छोड़ दिया। फ्रेश कैपिटल हमारा 12,000 था। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने लेस किया तो इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू में से लेस किया तो हमारे पास ये आई। तो उसके बाद हमने लेस ओपनिंग कैपिटल किया तो हमारे पास 6,600 जो कि हमारा नेट प्रॉफिट आया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।